स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजा के बाद अब मिस्र से भी इजराइल की जंग। मिस्र ने दी शांति समझौता निलंबित करने की चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल के हमले में 2 बंधकों की मौत, 8 घायल। हमास का दावा, मारे गए बंधक इजरायली नागरिक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गाजा हमले में 13 लोगों की मौत। इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका ने बताया अविश्वसनीय। एक और बड़ी अपडेट, सीमेंट के बैरिकेड सड़क पर कीले, किसानों को रोकने के कड़े इंतजाम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इराक ने राफा में इजरायली सैन्य अभियान को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का किया आह्वान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गाजा के बाद अब मिस्र से भी छिड़ सकती है इजराइल की जंग। मिस्र ने दी शांति समझौता निलंबित करने की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रही है। इसी बीच मिस्र की ओर से इजराइल को बड़ी चेतावनी मिली है। बता दें कि मिस्र ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले सीमावर्ती शहर राफा में हमला करती है तो इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि मिस्र ने कहा है कि ऐसी सूरत में वो इजराइल के साथ अपनी शांति संबंधी को निलंबित कर देगा। मिस्र के 2 अधिकारियों और एक पश्चिमी राजनयिक ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा है कि राफा में लड़ाई से क्षेत्र का मुख्य सहायता आपूर्ति मार्ग बंद हो सकता है। बता दें कि गाजा में छिड़ी भयंकर लड़ाई के बीच इजराइल का कहना है कि राफा में हमास के लड़ाकू बड़ी संख्या में छिपे हो सकते हैं। ऐसे में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था फलस्तीनी समूह हमास के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए राफा में सेना भेजना जरूरी है। वहीं नेतन्याहू के बयान के बाद मिस्र की ओर से तल्ख बात सामने आई है। दरअसल गाजा में लगातार होते इजराइल के हमले से बचने के लिए गाजा की आधी आबादी राफा में चली गई है। गौरतलब है कि उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और दक्षिणी शहर खान यूनुस में अभी भी इजराइल की सेना है और हमास के लड़ाकों के बीच भारी लड़ाई हो रही है। अब अगर राफा में भी लड़ाई छिड़ती है तो इसके कारण मुख्य सहायता आपूर्ति मार्ग बंद हो सकता है, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में समस्या होगी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राफा में इजरायली हमले से जबरदस्त मानवीय तबाही होनी है और स्थिति तनावपूर्ण होने की आशंका है। चलिए अगली खबर, गाजा हमले में 13 लोगों की मौत। इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका ने बताया अविश्वसनीय। दरअसल दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा हमास के संघर्ष शर्तों को अस्वीकार करने और दक्षिणी गाजा शहर में हमले को बढ़ाने का संकल्प करने के बाद गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को अविश्वसनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास पर लगातार दबाव डाल रहा है। बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मानना है कि गाजा पट्टी में हो रही कार्रवाई चरम पर है। मिस्र से लगने वाली शहर राफा में गाजा की आधी आबादी आ गई है। मिस्र ने यहां कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी है। कुवैत अस्पतालों के अनुसार हमले में 2 महिलाओं और 5 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के 4 महीनों से जारी हवाई और ज़मीनी हमलों में फ़लस्तीन के 27,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के हमलों ने अधिकांश लोगों को उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। चलिए अगली खबर, सीमेंट के बैरिकेड सड़क पर कीले, किसानों को रोकने के कड़े इंतजाम। दरअसल दोस्तों, किसानों को 13 फरवरी के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा के अधिकारियों ने अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा को सील कर दिया है। सीमा पर कंक्रीट के अवरोधक, रेत की बोरियां, कटीले तार लगाने के साथ साथ सड़कों पर दंगारोधी वाहन मौजूद रखे गए हैं। बता दें, प्रदर्शनकारियों की पुलिस अवरोधकों को फेंकने से रोकने के लिए धग्गर फ्लाईओवर पर सड़क के दोनों किनारे पर लोहे की चादरें लगाई गई हैं। पानी की बौछार करने वाले वाहन तथा वजर वाहनों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही धग्गर नदी के तल के भी खुदाई की गई है ताकि पैदल इसे पार न किया जा सके। दिल्ली कूच की मुहिम को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिले की सीमाओं पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने की हरियाणा के अधिकारियों की कोशिशों के बीच केंद्र ने उन्हें 12 फरवरी को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए एक और बैठक आयोजित करने के वास्ते आमंत्रित किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान संघों द्वारा दिल्ली चलो की घोषणा की थी।
गुणवत्ता के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को वास्ते कानून बनाने के सहित कई मांगों को स्वीकार करने को लेकर केंद्र पर दबाव डाला जा सके, हरियाणा पुलिस ने शनिवार को यातायात परामर्श जारी कर दिया। यात्रियों से विकल्प मार्गों पर जाने को कहा। किसानों की योजना अम्बाला शंभू सीमा, खनौरी जींद और डबा वाली सीमा से दिल्ली जाने की है। चलिए अगली खबर। इजराइल के हमले में 2 बंधकों की मौत, 8 घायल। हमास का दावा, मारे गए बंधक इजरायली नागरिक। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 96 घंटों के दौरान गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 2 इजरायली बंधकों की मौत हो गई है और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमास के सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड ने रविवार को टेलीग्राम चैनल पर इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बयान में कहा गया है कि उचित उपचार उपलब्ध कराने में असमर्थित के कारण उनकी स्थिति और अधिक खतरनाक होती जा रही है। इजराइल उनकी निरंतर बमबारी के कारण घायल हुए लोगों की जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से राफा से आम लोगों को निकालने और हमास पर हमले की दोहरी योजना की घोषणा के बाद से वहां मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई हैं। 12 लाख के करीब लोग वहां फंसे हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू की ओर से हमले का समय नहीं बताया गया है, लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद से डर का माहौल बना हुआ है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के लिए मिस्र के शीर्ष अधिकारी वार्ता और संभावित बंधक रिहाई समझौते में तेजी लाने के लिए तेल अवीव पहुंचे हैं। इजराइल रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि एक उच्च स्तरीय मिस्र प्रतिनिधि मंडल इजराइल पहुंचा है। मिस्र के प्रतिनिधि ये भी चाह रहे हैं कि वो IDF के राफा में अभियान को रोकने के लिए मना सके।